आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करते हैं। प्रेमी खुदा, इधर जितने बच्चे लोग आए, जितने बच्चे लोग आज इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवनों में काम करना, उनके जीवनों में बहुत सारा आशीष को देना। यीशु मसीह सहायता कर, सब बातों में तुम महिमा पा। यीशु के अधिकार वाले नाम से इसमें की गहरे रहस्यों को सिखा पिता, इस नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। अच्छे से सुनना, बहुत गहरा विषय है। हम लोग बाइबल में बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग बाइबल से जिनके विषय में पढ़ के बहुत हिम्मत वाला फील करते हैं, वो है एक दानियल। परमेश्वर उसको सिंहों के मुंह से बचाए, सही है। उसके बाद हम लोग भविष्यवाणी का जब बात होता है, हम लोग यूसुफ के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर उसको छोटे समय बोला था मैं ये करूँगा, और उसके जवानी के दशा में वो किया, सही है। और उसके बाद राजाओं की पुस्तकों में ज़्यादातर हिजकिय्याह के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं तो खास करके हिजकिय्याह के बारे में ज़्यादा बताते रहता हूँ। क्या सेनेरिब आया, उसके राज्य को कब्जा करूँगा बोला, हाँ, उसको धमकी दिया, परमेश्वर उसके सैनिकों को कैसा मार डाला ना, सही है कि नहीं। और हम लोग बाइबल में ऐसी बहुत सारे लोगों का, जैसे हम लोग नया नियम में पतरस के बारे में पढ़ते हैं कि पतरस कैसा बंदी ग्राह से छुड़ाया गया। पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कैसे संकल्प पूरे खुल गए, सांप काटने पर भी पौलुस को कुछ नहीं हुआ, सही है कि नहीं। हम लोग सब कुछ है ना, हम लोग सबका क्या करते हैं, जब गवाही सुनते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, और हम लोग दुआ भी करते हैं हमारे जीवन में भी ऐसा गवाही हो ना, हमारे जीवन को भी खुदा ऐसा समस्या से बचाए, ऐसा परेशानी से बचाए, ऐसा अभिषेक हम लोगों के जीवन में दे, ऐसा सामर्थ्य हम लोगों के जीवन में दे, सही है कि नहीं। सही बोल रहा हूं कि नहीं। जब भी बाइबल में हम लोग कुछ महान लोगों के विषय में सुनते हैं, उनकी गवाहियों को, हम लोग अपने जीवनों को उस जगह पे रख के हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है कि हमारे साथ किया वाला भविष्यवाणी पूरा नहीं हो रहा है, क्या कारण है कि हम लोग को परमेश्वर जैसे दानियल को बचाया वैसा नहीं बचा रहा है, जैसे शद्रक मेशक अबेदन को बचाया वैसा नहीं बचा रहा है। क्या कारण है कि हमारा जमीन को कोई छीन ले रहा है, क्या कारण है कि हम लोग को लोग सता रहे हैं, हम लोग को बचाने वाला कोई नहीं आ रहा है, सही है कि नहीं। क्या कारण है हमारे अंदर का बीमारी नहीं जा रहा है, हमारे घर का परेशानी नहीं जा रहा है। हम लोग कारण पूछते रहते हैं खुदा से, प्रभु मैं क्या गलती किया कि तू मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्या गलती किया कि मेरे जीवन में ऐसा परेशानी आया, मैं क्या गलती किया, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है। पहला चीज ये कि जो बाइबल में लोग बचाए गए, छुड़ाए गए, संभाले गए, उठाए गए, परमेश्वर के रास्ते में चलाए गए, वो सब कोई या तो परमेश्वर के लिए जीते थे या तो यीशु के लिए जीते थे। आप जो बोल रहा हूं समझ रहे। मैं एक साथ परमेश्वर के सारे भविष्यवक्ता लोग, नबी लोग, जो प्रभु के भक्त लोग थे, राजा लोग थे, रंज लोग थे, जो सब लोग थे, उन सबका एक ही चीज में उत्तर दे रहा हूं। जो लोगों के विषय में भविष्यवाणियां पूरी हुई, पहला चीज, भविष्यवाणियों का जब भी बात करते हैं यूसुफ याद आता है। परमेश्वर उससे दर्शन दे के बोला था कि तेरे माता पिता, तेरे भाई लोग तेरे सामने झुकेंगे, दर्शन के द्वारा बोला था, सही है। और दानियल, सद्रक मेशक अबेदनगो का तो सबको स्टोरी पता है। परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो को आग से बचाया, दानियल को सिंहों के मांद से बचाया,
वहीं पर पतरस को मैं ये सब अभी बता रहा था, ये सब लोग जो प्रभु के भक्त लोग हैं, इन लोग सब लोग क्यों इनके जीवन में इतना कमाल कमाल का गवाही है, क्या कारण है? तो मैं आप लोगों को उन लोगों के जीवन से 2 चीजें आज मैं सिखाना चाहता हूं। ऑलरेडी 5 मिनट हो गया, एक्सप्लेन के लिए 5 मिनट होगा, सिखाना चाहूं तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट के अंदर बंद करूं। ऑलरेडी मैं 20 मिनट भजन संहिता बता चुका हूं। तो पहला चीज, आप और मैं कहीं ना कहीं समस्याओं में रहते हैं। हर घर में समस्या है, नहीं है क्या? है। हर घर में प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ। कोई आर्थिक तंगी से है, कोई बीमारी से है, कोई घर में क्या बोलना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम, जमीन जायदाद का या घर परिवार का कुछ ना कुछ है। तो हम लोगों के जीवन में हमेशा ये डाउट लगे रहता कि मैं, बाइबल में लिखा वाला मेरे जीवन में पूरा क्यों नहीं हो रहा है। और कई बार तो हम लोग जब परखते हैं तो हम लोग को लगता है या तो मैं बहुत पवित्र हूं और खुदा कुछ नहीं कर रहा, या तो कभी कभी हम लोग ये तक सोच बैठते हैं कि खुदा है क्या, है तो क्यों देख रहा है तो क्यों देख रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है। मेरा बीमारी के लिए मैं इतना दिन से रो रहा हूं, मेरा समस्या के लिए मैं इतना उपवास किया हूं, हाँ, मैं हर बार घुटने टेक के प्रभु के भवन में आता हूं, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। अब आज मैं आप लोगों को 2 चीजें बताऊंगा। पहला चीज, हर प्रभु का जन जो बाइबल में है वो पर्टिकुलर डिसीजन लिया, निर्णय लिया। पहला चीज, क्या निर्णय लिया? वो निर्णय लिया, हर व्यक्ति का आप देखना, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलेगा। और कुछ लोग तो बिना व्यवस्था का भी परमेश्वर की व्यवस्था में चले। व्यवस्था कब आया? मूसा आने के बाद। मूसा आने के बाद व्यवस्था आया ना, है कि नहीं? तब तक संसार में व्यवस्था था ही नहीं, मीन्स बाइबल था ही नहीं, बाइबल का वचन था ही नहीं। सब अपना अपना जिंदगी मनमानी जीते थे कि नहीं? सही है। मूसा आने के बाद ही परमेश्वर 5 पुस्तकों का, व्यवस्था का पुस्तक तौरात जिसको बोलते हैं, वो दिया। उसके पहले व्यवस्था था नहीं। लेकिन बिना व्यवस्था का भी यीशु व्यभिचार करने से अपने आप को रोका। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही। वो पोतीफर की वाइफ के साथ व्यभिचार करना ना चाहा, वो क्या था? व्यभिचार करना ना चाहा, वो क्या था? पहला चीज ये कि वो पाप नहीं करने का निर्णय लिया था। बोलो हालेलुया। आज मैं बहुत गहरा चीज बता रहा हूं, आपको शायद बहुत कॉमन लग रहा होगा, लेकिन ये आज आपका लाइफ बना सकता है। सिंपल बात नहीं है। दूसरा चीज ये, पहला चीज वो निर्णय लिया कि पाप नहीं करूंगा। दूसरा चीज ये, खुदा के लिए जीऊंगा या यीशु के लिए जीऊंगा या परमेश्वर के लिए जीऊंगा। ये दूसरा चीज है। हम लोग निर्णय ले लेते पाप नहीं करूंगा करके, लेकिन जीते उसके लिए नहीं। हम लोग संडे चर्च आते हैं, अटेंड करते हैं, शुक्रवार के चर्च आते हैं, अटेंड करते हैं, मंगलवार के अटेंड करते हैं, या जब मीटिंग्स रहता है उस टाइम आते हैं, लेकिन उसके बाद का जिंदगी हमारा अच्छा नहीं रहता। दानियल का विषय में देखो, दानियल खाना भी परमेश्वर की इजाजत के साथ खाना चाहता था। दूसरा, राजा का आज्ञा कुछ भी हो, मर भी जाऊं तो ठीक, मैं किसी के सामने व्यवस्था के नियम को तोड़ के नहीं झुकूंगा। प्रार्थना नहीं करने का विषय वहां था, व्यवस्था के अगेंस्ट में था। वो 30 दिन बिना प्रार्थना किए रह सकता था। बाइबल में अति प्रिय पुरुष के नाम से 2 ही जन को जाना गया, पहला दानियल, दूसरा यीशु मसीह। दानियल को परमेश्वर अति प्रिय पुरुष बोला क्योंकि
वो पूरे लाइफ टाइम दिन में 3 टाइम दुआ करने वाला था। वो बेबीलोन में, वहां कलीसिया नहीं है। यरूशलेम की ओर अपना खिड़की ओपन करके उधर से घुटने टेक के दुआ करता था दिन में 3 टाइम। वो अपने पूरे जीवन काल में जब वो बेबीलोन से लौट के आया तब को छोड़ के पहले कभी परमेश्वर का भवन नहीं गया, लेकिन परमेश्वर उसको बचाया। वो उस स्थिति में था जब वो चर्च नहीं जा सकता था, तो भी वो 3 दिन में 3 टाइम दुआ किया। सदरक मेशक अबेदनगो, इन लोग कौन है? इनके विषय में एक ही चीज लिखा है, वो उस मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाए, परमेश्वर का आज्ञा तोड़े। क्या कर रहे हैं? पहला चीज, वो निर्णय ले रहे, मैं परमेश्वर का व्यवस्था को नहीं तोड़ूंगा। दूसरा, मर भी जाए तो खुदा के लिए जीऊंगा। अब जो हिजकिय्याह राजा के बारे में मैं कई दफा आपको बताया, मैं बीते संडे शायद उनके बारे में बता रहा था ना, हिजकिय्याह राजा के बारे में। यशायाह भविष्यवक्ता आया, बोला जिन जिन को सलाह देना है अपने परिवार के सदस्यों को सलाह दे देना। क्यों? क्योंकि तू नहीं बचेगा। क्या होगा? तू नहीं बचेगा। और क्या हुआ बताइए? वो पीछे मुड़ के दीवार की ओर मुंह करके बिलखते हुए रोते प्रार्थना कर रहा है, अपना जिंदगी परमेश्वर को याद दिला दिया। हमारे पास उतना दम है परमेश्वर को अपना जिंदगी याद दिलाने के लायक? हम लोग बोल सकते हैं, देख जब से मैं मसीह में आया हूं तब से हर दिन 2 टाइम का दुआ तो कंफर्म कर रहा हूं, या 1 टाइम का दुआ तो कंफर्म कर रहा हूं। नहीं तो जैसे सदुकी फरीसी लोग दुआ करते थे, देख परमेश्वर मैं अपना सारा दशवांश तुझे देता हूं, सप्ते में 2 टाइम उपवास रहता हूं। ऐसा कोई गवाही है क्या हमारा मसीह में आने के बाद? सब तक कोई गवाही है कि मैं जब से मसीह में आया तब से सप्ते में 1 आध दिन का उपवास करता ही हूँ, या दिन में इतना टाइम दुआ करता ही हूँ? कोई गवाही है हमारा? है तो बना के रखो, मत खराब होने देना। आप अपना वो गवाही बना के रखो, खुदा आपके लिए गवाहियां बनाना स्टार्ट करेगा। दानियल का गवाही क्या है? दिन में 3 बार दुआ। हिजकिय्याह का गवाही क्या है? वो खरे मन से सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने चलता था, उसका गवाही है। आप पूरा बाइबल उठा के पढ़ लेना, परमेश्वर कभी भी किसी भी सेना को दूध बेच के नहीं मरवाया। परमेश्वर कभी भी किसी के लिए समय को पीछे नहीं ले गया। आप जितना खरा जिंदगी जिएंगे परमेश्वर उतना आपका वक्त बदल देगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय